मैं तड़प रही हूँ, जल रही हूँ क्रोध की अग्नि से, क्योंकि किसी सौतन की दस्तक हो रही है मेरे जीवन में। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हर चीज अपनी शेयर कर सकती है, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, किसी के साथ, लेकिन एक चीज नहीं बांट सकती है, वो है अपनी सिंदूर, अपना पति। और यहाँ बट रहा है आपका पति, इसीलिए आप क्रोध से जल रही हैं और जलाना चाहती है किसी को। जलाने का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है उसके शरीर को जलाना है, लेकिन जैसे आपका मन तड़प रहा है, जल रहा है, आप चाहती है उसका भी मन तड़पे, जले और वो दफा हो जाए आपके और आपके पति के जीवन से। तब है एक वशीकरण, एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। यदि आप तड़पाना चाहती हैं किसी को, जैसे आप रो रही हैं रात रात भर, वह भी रोए रात रात भर, वियोग में रोए। वो जिससे प्रेम करती है ना, वो आपका जीवन साथी, आपका पति है। तो आपके आंसू का तो मतलब समझ में आता है, उसके आंसू का मतलब समझ में नहीं आता है। वह रोए या तड़पे, इससे आपको कोई मतलब नहीं, पर आप उसको अपने जीवन से जलाकर हटाना चाहती हैं। तो ये वशीकरण है मेरी बहन आपके लिए। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। ज्योतिष ज्ञान एक चैनल नहीं है, एक माध्यम है आपका मेरे से जुड़ने से, प्रेम संबंध है ये आपका मुझसे। कोई समस्या हो, लिखिए मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने जन्म तारीख, जितना हो सकेगा संभव उत्तर दूंगी, करूंगी हल इस समस्या का। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। मेरे बताए अचूक उपाय इतने कार्य कर रहे हैं, इतने कार्य कर रहे हैं, आपके कमेंट्स में आते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए, यदि जूझ रही हैं आप भी सौतन वाली समस्या से, प्रेम तो इतना करता था आपका पति कि आप दम भरती थी उसके प्रेम का। कोई है दुनिया में जोड़ा मेरे और मेरे पति की तरह? खूब दोस्ती थी आप दोनों की। ये अब क्या हो गया? इतने लंबे समय का रिश्ता, बच्चे भी हैं आपके, वो उनको भी बहुत आपका पति प्यार करता था, अचानक क्या हो गया? किसने दस्तक दे दी? कितनी भारी है उसकी कुंडली के ग्रह, या आपके ग्रह फीके पड़ गए? मुझे हटाना है उसे अपने पति के जीवन से, अपने जीवन से हर हाल में हटाना है, और तड़पाना भी है, प्यार से नहीं हटाना है। तेरे कारण मैं तड़पी हूँ, तुझे तड़पना होगा ए मोहिनी। तू आ गई है मेरे और मेरे पति के बीच, तो अब तुझे जलाकर यहाँ से हटाऊंगी, तेरा मन जलेगा, ऐसा कुछ जलाना है। और जो उपाय बता रही हूँ, पहले दिन से तड़पने लगेगी वो लड़की। कोई पीड़ा नहीं होगी शरीर में, कोई प्राण नहीं निकल जाएंगे, कोई तबीयत नहीं खराब हो जाएगी उसकी। वह भी किसी की पुत्री है, वह भी किसी की बहन है, लेकिन मन जलेगा उसका, जैसे आपका जल रहा है। जैसे रोया है आपने रात रात भर, अब वह रोएगी। क्यों किया उसने ऐसा कांड? किसी के शादीशुदा जीवन में क्यों आग लगाने की कोशिश की? आज मैं आग लगाऊंगी एक ऐसी चीज में, तो जहां है वही तड़पेगी, जलेगी और छोड़ कर जाएगी हमारे प्रेम भरे संसार को अपनी दुनिया में। चलिए जान लेते हैं सामग्री क्या क्या लेनी है। जो इस वेदना से गुजर रहा है उसे ही पता है इस वेदना का मर्म, जिस पर बीत रही है वह जाने। हंते को हनिए, पाप न गिनिए। यदि हम वशीकरण करके किसी को अपने जीवन से दूर करते हैं और उसके जीवन में समस्याएं आने लगती है, वो रोने और तड़पने लगता है, तो इसे आप अपने किया गया पाप ना समझें। उसने किया था, आप तड़प रही थी, आप किए, वो तड़प कर हट रहा है, इसे पाप ना समझिए, अपने मन को भारी ना करें। यह ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ उपाय है हर समस्या का, यहाँ इलाज है हर बीमारी की। जो कोई नहीं कर सकता है वह ज्योतिष कर सकता है। इतना खूबसूरत संसार है, या क्या खुशबू है इस ज्योतिष ज्ञान की। 25 लाल मिर्ची लेनी है आपको, बड़ी साइज की लंबी लंबी रेड मिर्ची। वो कच्ची वाली जो हरी मिर्ची होती है, उसमें जो लाल पड़ जाते हैं, वो नहीं लेना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिए। सूखी मिर्ची जो होती है वो 25 पीस मिर्ची लेनी है आपको, जिसकी पूछ हो। बिना पूछ वाली ना लें, पूछ वाली बड़ी लाल सूखी मिर्च 25 पीस लें। और 10 टिकिया कपूर की लें, जोड़े में 2-2 पीस करके 10 टिकिया कपूर की लें।
थोड़ा सा नमक ले लें, आग लगाने के लिए माचिस ले लें। सामग्री इतनी ही लेनी है, कोई बड़ी सामग्री नहीं है, आपकी रसोई में होगी। और रसोई में इस्तेमाल किया हुआ वो जो मिर्ची नमक होते हैं ना, जिससे हम रोज खाना बनाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। कोई पूजा पाठ से इसका संबंध नहीं है, आप बिल्कुल इस्तेमाल किए हुए आधे सामान में से आप इसे निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। दिन कौन सा हो, इस उपाय को करने के लिए कोई अन्यथा दूसरा विकल्प नहीं, केवल और केवल रविवार। ये जो संडे होता है ना, जो रविवार होता है, ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का बहुत चमत्कारिक महत्व होता है, अद्भुत महत्व होता है। संडे को कोई भी वशीकरण या उपाय या टोटके किए जाते हैं तो वह दिन में प्रकाश में किए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य का दिन होता है और वह 100% सार्थक भी होता है। रविवार को करें ये वशीकरण, करें ये उपाय। सामग्री ले लिया आपने, कोई स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, नए कपड़े, स्वच्छ कपड़े, लाल पीले कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप काला कपड़ा भी पहन सकते हैं, मतलब इसमें कपड़ों का कोई भी रोल नहीं है। मन को शांत ना करें, ध्यान से सुनिए। कई उपाय में मैंने कहा है मन को शांत कीजिए, पानी पी लीजिए, दिमाग को ठंडा कर लीजिए, किंतु इस वशीकरण में मन को शांत ना करें, दिमाग को ठंडा ना करें। पानी पीना पी लीजिए, क्रोध की अग्नि जलनी चाहिए, तभी इस हवन कुंड में वह जलेगा। निकलना है ना उसे जलकर, यहाँ से जलन होगी, तड़पेगा, तुरंत भागेगा यहाँ से। जितना सुख देंगे आप उसे, जितना छांव देंगी, ठंडक देंगी, क्यों जाएगा आपके जीवन से? वो सुखी रहेगा यहीं। भगाना है ना उसे, सौतन को खदेड़ना है। ध्यान से सुनिए, 25 मिर्ची में से 5-5 मिर्चियों के 5 बंच बना लीजिए, 5 जगह रख लीजिए 5-5 मिर्ची। पूरब के ठीक पीछे पश्चिम की दिशा में आपका मुख हो, पूरब की ओर पीठ हो। पूरब में सूर्य उगता है ना, और आज सूर्य का ही दिन है, संडे। आपको पश्चिम की दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, किसी खुले स्थान पर जहां आसमान आपके सर पर हो। कमरे में ना बैठे, छत पर बैठ जाएं, आंगन में बैठ जाएं, दूसरे के घर में बैठ जाएं, किसी मंदिर प्रांगण में बैठ जाएं, जहां कोई ना हो वहां बैठ जाएं। कोई सुनसान जगह हो, आपके घर के बाहर कोई ऐसा बागान हो, मैदान हो, आप वहां बैठ जाएं। 5-5 मिर्चियों का गुच्छा बना ले, 5 जगह बंच बना ले। एक चाकू ले ले, थोड़ा धागा ले ले, काला धागा हो, लाल धागा हो। ध्यान दीजिए, 5-5 मिर्चियों को आपने इकट्ठा किया और उसकी पूंछ को बांध दिया। फिर 5 मिर्चियों को इकट्ठा किया, उसकी पूंछ को बांध दिया। ऐसे करके आपको 5-5 मिर्चियों के 5 गुच्छे बना लेने हैं। मैं बहुत साफ से बता रही हूँ, थोड़ी सी भी गलती ना हो, थोड़ी सी भी गलती ना हो, थोड़ी सी भी चूक ना हो, इसीलिए मैं रुक रुक कर आराम से बता रही हूँ। 25 जो मिर्ची आपने लिए हैं, उसमें से 5-5 मिर्चियों को आपस में बांध लें। बाएं हाथ में मिर्ची का एक गुच्छा लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, अपने सर पर से वारें 3 बार, एक स्थान पर रख दें, बिल्कुल अपने सामने। दूसरा बंच ले, थोड़ा सा नमक ले, 5 बार वारें अपने सर से रख दें। तीसरी बार मिर्ची का बंच ले, थोड़ा सा नमक ले, 3 बार वारें अपने सर से सामने रख दें। फिर चौथी बार ले, 5 बार वारे रख दें। फिर 5वीं बार, 5वां गुच्छा आपने लिया, थोड़ा नमक दिया, अपने सर से 5 बार वारा, आपने रख दिया। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार वार सकते हैं आप, इसमें कोई काउंट की संख्या नहीं है। जब वारे आप, तो इस क्रोध की अग्नि को ठंडा ना होने दे, उसे भगाना है, उसे जलाना है, उसे खदेड़ना है यहाँ से सौतन को, ऐसे भाव के साथ। आपने अपनी नजर उतारी, आपका शुक्र कमजोर पड़ गया था, बुध कमजोर पड़ गया था, क्या ऐसी समस्या हो गई थी कि आपके पति को आपके रहते दूसरी औरत की आवश्यकता पड़ गई? उस कमी को मैंने बारा, नमक के साथ मिर्ची को रख दिया, चाकू लिया, मिर्ची की जो पूंछ बांध रखी है उसे टाइट हाथ से पकड़ा और एक बार में 5 मिर्ची को काट दिया। उस शत्रु का नाम लेकर, सौतन का नाम लेकर, नाम नहीं जानते उसका स्मरण कर लीजिए, आंख बंद करके एक बार उसे याद कर लीजिए, अमुक कहकर आपने काट दिया। दूसरी ढेर पर गए,
दूसरे ढेर को भी आपने काट दिया। 5-5 मिर्ची अब 10-10 टुकड़ों में बढ़ जा रही है। तीसरी भी नमक और मिर्ची जो रखी है उसकी पूंछ को आपने पकड़ा, जो 5-5 बांध रखा था आपने, कट गई। 5 को आपने काट दिया। ढेर 5 बने हुए हैं आपके सामने। 5-5 मिर्ची अब 10-10 हो गए हैं थोड़े से नमक के साथ। 2-2 पीस कपूर उठाना है। 10 कपूर लिया था हमने, 2-2 कपूर उठानी है, एक ढेर पे अच्छे से रख देनी है। नमक यदि फैल जाए थोड़ा समेट देना है। मिर्ची यदि फैल जाए काटने के दौरान तो कपूर के ऊपर रख देनी है, कपूर नीचे रख देनी है। एक शब्द कहना है मुंह से, ओम शत्रु हंताय नमः। हंत दिया आपने शत्रु को, खत्म हो गया शत्रु, आपका कट चुका है, बस जलाना बाकी है। रिश्ता तो टूट गया उनका, आपके पति और उस मोहिनी का, बस अब खत्म करना है। लाइटर लगा दिया आपने, माचिस लगा दिया आपने हर दूसरे कपूर पर। वो जो 2-2 कपूर आपने हर ढेर पर रखी थी जला दिया। थोड़ा दूर ही बैठे, आपको नुकसान ना हो, आपको जरा सा भी खतरा ना हो, थोड़ा दूर बैठे। मिर्ची जलेगी, थोड़ी स्मेल आएगी, शायद आप छींके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप महिलाएं हैं, किचन में सब रंग देखा है आपने। क्या मिर्ची जलना आपको सताएगा? आपका तो मन जल रहा है। थोड़ा दूर बैठे, खुला आसमान है, मिर्ची ऊपर चढ़ा जाएगा, कोई नुकसान नहीं आपको। जलने दे। 2 कपूर की टिकिया से 5 मिर्ची आसानी से जल जाएगी, पूरी जलने दे। राख हो जाने दे, खत्म हो जाने दे। आप बैठे रहे, आपके सामने ही जले। अब अपने मन को शांत कीजिए। जल गया वो, खत्म हो गया वो, चला गया दूर। अब अपने मन को शांत कीजिए। ये जो कचरा फैल गया ना, जल गई, राख बच गई, या कुछ मिर्ची पूरी ना जलकर डंडी उसकी रह गई, सब समेट दीजिए। एक कागज में मोड़ दीजिए, फेंक दीजिए उसे सामने कहीं सुनसान जगह पर। कोई पौधा हो तो पौधा में डाल दीजिए, उस स्थान पर थोड़ा सा जल डाल दीजिए। एक बात मानकर चलिए, खत्म हो गई ये शत्रुता, खत्म हो गई आपकी सौतन का प्रेम जाल। अब कोई नहीं आ सकता आपके और आपके पति के बीच। इस पॉजिटिव माइंड से वहां से उठिए। जल डाल दिया आपने स्थान पर, अपने घर को जाइए। बस एक बार, पूरी जिंदगी में बस एक बार करना है ये उपाय, फिर दोबारा नहीं करना है। इस उपाय के बारे में किसी से ना कहे मैंने कुछ किया है, उसका असर मुझे तुरंत दिखने लगा। ऐसे एक्साइटमेंट के मारे ना हम अपनी माँ को बता देते हैं, हम अपनी बहन को बता देते हैं, कोई नहीं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देते हैं। पता है अभी भी संडे को मैंने किया और रात को 8 बजते बजते मेरे पति का कॉल आ गया, रोने लगा, माफी मांगने। ना कहे। हाँ, मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में यदि आपको अपना अनुभव शेयर करना है तो उसे लिख दें अपनी जुबान से, शब्द से। जब उत्तेजना होती है ना, खुशी होती है, तो बहुत सारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। ना कहें, कुछ ना कहें, आनंद उठाएं। अब आपने दवाई खा ली है, अब असर होगा, आपकी बीमारी दूर होगी हर हाल में। जरूर कीजिए। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिए। वैसे भी कोई समस्या हो तो अपना नाम, अपनी जन्म तिथि के साथ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपने रिश्ते का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।